बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। दोस्तों, आज हम पेपर हल करेंगे जो आज 22/12/2019 को हुआ है डिप्टी अकाउंटेंट का। ये मॉर्निंग का पेपर है, इसका हम पार्ट 1 हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन दोस्तों का जिन्होंने बेस्ट जीके चैनल से तैयारी की और पेपर देने के बाद अपनी कीमती राय से भी आगाह किया। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतरीन वीडियो बनाऊं, ताकि जो लोग मुकाबले के इम्तिहान से दूर भागते हैं या मुकाबले के इम्तिहान से खौफजदा हैं कि हमसे तैयारी नहीं होगी, ख़ासकर उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जाती हैं, उनका रुझान मुकाबले की तरफ लाना ही मेरा मेन मकसद है। दोस्तों, नाकामी भी कामयाबी का हिस्सा है, पर नाकामी को अपनी आड़ नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह से कायद-ए-आज़म ने कहा, फेलियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी। तो दोस्तों, अगर आज का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो बिल्कुल भी ना घबराना, तैयारी इसी तरह करते रहें, इंशाल्लाह अपना टाइम भी आएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। तो कौन सी कंट्री ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च की है? जर्मनी, इटली, चाइना या नन ऑफ दीज। तो इसका दुरुस्त जवाब है जर्मनी। ये सितंबर 2018 में हाइड्रोजन ट्रेन की सर्विस शुरू की गई थी जर्मनी में। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह से तमाम पास्ट पेपर्स की आपको तैयारी करवाई जाएगी और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही पास्ट पेपर में से कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको फौरी तौर पर मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट। 8, 27, 64, 100, 125, 216 या 343। तो इनमें से जो है वो ऑड नंबर कौन सा है, मतलब जो इस तरतीब से ये नंबर जो आए हुए हैं, इनमें से ऐसा नंबर जो इस सीक्वेंस को मैच ना करता हो। तो इसमें से जो मैच नहीं करता वो है 100। दोस्तों, ये 100 इसका जवाब क्यों आया है, इसकी रीज़न जानते हैं कि जो 2 है उसको अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो उसका जवाब आएगा 8। इसी तरह जो 3 है इसको अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आएगा 27। इसी तरह जो 4 है, मतलब 4 ज़रब 4 16, 16 ज़रब 4 बन जाएगा 64। इसी तरह आगे 5, 6 और 7 को जब 3 बार ज़रब देते हैं तो 125, 216, 343 जवाब आता है, जबकि ये सीक्वेंस 100 के साथ नहीं बनती। इस वजह से इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 100। 100 इसमें ऑड वन नंबर है। अगरतला कंस्पिरेसी वाज इंस्टिगेटेड बाय। अगरतला जो कंस्पिरेसी थी वो किसके बारे में थी? फैज़ अहमद फैज़, सोरिश कश्मीरी या मुजीबुर रहमान। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है मुजीबुर रहमान। दोस्तों, जो अगरतला कंस्पिरेसी थी उसकी 2 डेट्स सामने आ रही हैं, एक 1967 और एक 1968। तो अगर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एग्जैक्ट डेट इसकी क्या है। मुझे लगता है कि 1968 है। तो मुजीबुर रहमान में और इसके साथ ही जो थे 34 दीगर रहनुमाओं ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ जो साजिश की थी, तो मुजीबुर रहमान और उनके साथियों को अयूब खान की हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया। तो बाद में इस साजिश का जो नाम था वो अगरतला साजिश रख दिया गया। तो ये अगरतला कंस्पिरेसी के नाम से मशहूर हुई। मटेरियल्स फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ऑफ देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज़ टू। तो जो रेन कोट्स होते हैं उनकी जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वो उसमें क्या खासियत होती है, उनमें होता है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। तो इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो सार्क के मेंबर नहीं है? मालदीव, भूटान, म्यांमार या श्रीलंका। तो दुरुस्त ऑप्शन है इसका म्यांमार। सार्क जो है ना, उसका जो एब्रीवेशन है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये तंजीम 8 दिसंबर 1985 को कायम हुई। इसका हेडक्वार्टर खटमंडू नेपाल में है। इसको भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान ने कायम किया था। 3 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान को 8वें रुकन की हैसियत से इस तंजीम में शामिल किया गया। तो बहुत सारे पेपरों में क्वेश्चन आता है कि सार्क का जो आखिरी मेंबर ममालिक है वो कौन सा है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सार्क की एब्रीवेशन क्या है, सार्क का मतलब क्या बनता है उसकी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन,
और सार्क कब कायम हुई। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं ताकि अगर नेक्स्ट किसी पेपर में इस किस्म का कोई क्वेश्चन आता है तो आपके इल्म में हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज नाउन एज बाबुल इस्लाम। कौन से पाकिस्तान के सूबे को बाबुल इस्लाम कहते हैं, पंजाब, बलोचिस्तान, KPK या सिंध। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है सिंध। ये क्यों सिंध को बाबुल इस्लाम कहते हैं, वो इस वजह से कि जो खिलाफत उमैया के अरब कमांडर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध फतह करके हिंदुस्तान में इस्लाम को मुतारिफ कराया, इसीलिए सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है क्योंकि हिंदुस्तान पर इस्लाम का दरवाजा यहीं से खुला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द G7। इनमें से कौन सा मुल्क ऐसा है जो G7 का हिस्सा नहीं है। दोस्त ऑप्शन है इसका स्पेन। G7 है ये ग्रुप ऑफ 7 इसको कहा जाता है। ये इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि G7 जो है वो फोरम तो है, वो किस लिए फोरम है, क्या वो इकोनॉमी का फोरम है, क्या वो किसी और बिज़नेस का फोरम है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है। इसको ध्यान में रखना है कि जो G7 है वो इकोनॉमिक फोरम है। तो इसके जो मेंबर ममालिक है उसमें कनाडा है जिसका प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है। उसके बाद फ्रांस है जिसका प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन है। जर्मनी है जिसकी वाइस चांसलर एंजेलिना मार्केल है और ये सीनियर G7 के लीडर है। इसके बाद इटली है, फिर जापान है, फिर UK है और फिर यूनाइटेड स्टेट है जिस 2020 में G7 को होस्ट करेगा। जो नेक्स्ट जो G7 की मीटिंग होगी वो USA में होगी। और इन G7 के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है जिसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं। इसका जो प्रेसिडेंट है वो चार्ल्स मिकल है। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ सेल्फिश इज एल्ट्रुइस्टिक, हेल्पफुल, ग्रीडी या कर्जिस। तो इसमें जो दोस्त ऑप्शन है वो है ए का मतलब होता है बेगर्ज, एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है बेगर्ज, तो सेल्फिश भी होता है बेगर्ज। तो इस वजह से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ए बनेगा। व्हेन डिड जिहाद बिकम मैंडेटरी इन इस्लाम। जिहाद जो है इस्लाम में कब फ़र्ज हुई। तो ये 2nd हिजरी को जिहाद जो है वो फ़र्ज हुई इस्लाम में। जिहाद का जो हुक्म है मदीना मुनव्वरा में ये दिया गया। जिहाद का हुक्म मदीना मुनव्वरा में सन 2 हिजरी में नाजिल हुआ। ये कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 216 पारा 2 में जिहाद की फर्जियत का हुक्म है। क्वेश्चन नंबर 10, 2 पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर हैव गॉट आउट ऑन 199 रन्स, वन ऑफ देम वाज यूनुस खान, हु वाज द सेकंड। तो पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर जो 199 पर आउट हुए उनमें से एक यूनुस खान है, तो दूसरे का नाम क्या है। हनीम मोहम्मद, माजिद खान, जावेद मियांदाद या मुदस्सर नज़र। दुरुस्त ऑप्शन है वो है मुदस्सर नज़र। दोस्तों इसके अलावा तकरीबन 12 प्लेयर ऐसे हैं जो 199 पर आउट हुए मुख्तलिफ मराहिल में। वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट एंड 2nd मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट इज़। तो दुनिया का दूसरा बड़ा बर-ए-आज़म जो एरिया और आबादी के लिहाज से बड़ा हो, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका या अफ्रीका। इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है अफ्रीका। दोस्तों ये तफसील साथ शेयर कर दी है ताकि नेक्स्ट किसी पेपर में अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता हो कि जो एशिया है तकरीबन दुनिया का 29.5% हिस्से पर है, अफ्रीका 20.4%, इस तरह नॉर्थ अमेरिका है जो 16.5% पे, और एशिया की जो आबादी है वो 59.5% है दुनिया की आबादी का, और उसके बाद अफ्रीका की आबादी है 16.9। तो सबसे जो एंड में है वो है ऑस्ट्रेलिया, तकरीबन 5.9% है दुनिया का एरिया के हिसाब से और 0.5% इसकी आबादी के लिहाज से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। जो बेहतरीन सोर्स है विटामिन सी का इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है, मिल्क, एप्पल, ऑरेंज या एग। ऑरेंज में विटामिन सी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होता है। ये बेस्ट फूड सोर्स ऑफ विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं उसमें विटामिन सी जो है वो काफ़ी मकदार मौजूद होता है, जैसे ऑरेंज है, लेमन है, गावा है या ग्रेप फ्रूट है। व्हेन वाज द फर्स्ट PTV प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट। कब जो PTV का प्रोग्राम जो है पहली बार ब्रॉडकास्ट किया गया, तो नवंबर 1964 में, सितंबर 1964, अक्टूबर 1964 या दिसंबर 1964। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है नवंबर 1964। ये 26 नवंबर 1964 को सैयद वाजरी ने पहली बार खबर नशर की। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, डज शी राइट अ लेटर। ये एक्टिव वाइज पैसिव वाइज क्वेश्चन है, डज शी राइट अ लेटर, इसको हमने पैसिव वाइज बनाना है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, अ लेटर इज रिटन बाय हर, इज शी राइटिंग अ लेटर, इज अ लेटर रिटन बाय हर या हैज द लेटर रिटन बाय हर। तो दुरुस्त ऑप्शन है इज अ लेटर रिटन बाय हर। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्पेलिंग। तो इनमें से रॉन्ग स्पेलिंग
स्पेलिंग किसकी है, ट्रांसपायर, ट्रांसफर, ट्रैंक्विल या कामनेस। ट्रांसपायर जो है ना वो कोई लफ्ज नहीं होता, असल स्पेलिंग है ट्रांसपायर, PIRE। इसका मतलब होता है कोई इंकशाफ होना किसी चीज का। व्हाट डज टू बी इन टू माइंड्स, इसका क्या मतलब है टू बी इन टू माइंड्स। तो टू बी अनसर्टेन, टू वर्क ऑन समवन एल्स डिवाइस, टू बी डोमिनेंट बाय समवन, टू बी ऑफ अनसाउंड। इसका दुरुस्त ऑप्शन है टू बी अनसर्टेन। टू बी अनसर्टेन इसका दुरुस्त ऑप्शन है। कोई भी शख्स है वो डबल माइंड हो जाता है। टू बी इन टू माइंड्स का मतलब है कि फैसला ना कर पाना, अनसर्टेनिटी की सूरत हाल में फंस जाना। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन टर्म्स ऑफ द एरिया द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज। एरिया के लिहाज से पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डीजी खान, बहावलपुर, राजनपुर या लाहौर। तो दुरुस्त ऑप्शन इसमें है बहावलपुर। तो ये तमाम डिस्ट्रिक्ट मैंने जो है आपके सामने रखती हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा है। बलूचिस्तान का जो चागी है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसका तकरीबन 44,748 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए पर मौजूद है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान है जो गिलगित डिस्ट्रिक्ट है उसका, और जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पर है। फिर पंजाब का बहावलपुर है जो 24,830 किलोमीटर पर है। इसी तरह थरपारकर, चित्राल और नीलम वैली है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अमीर तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन। तो अमीर तैमूर जो है ना वो कब जो है इंडिया पर हमला किया, 1398, 1399, 1340 या 1341। इसका दुरुस्त ऑप्शन है 1398। अमीर तैमूर जो है ना इसकी पैदाइश है 1336 की और इसकी वफ़ात है 1405 की। ये तैमूरी सल्तनत का बानी और एक अजीम जंगजू हुक्मरान था। तैमूर एक तुर्क मंगोल कबीले बरलास से ताल्लुक़ रखता था। तैमूर ने अपनी ज़िंदगी में 42 मुल्क फतह किए। 1398 में तैमूर हिंदुस्तान को फतह करने के इरादे से रवाना हुआ और मुल्तान और दीपालपुर से होता हुआ दिल्ली पहुंचा और दरियाए जमुना की बलाई वादी में हिंदुओं के मुकद्दस मकाम हरद्वार में लोगों का ये समझकर कत्ल आम किया काफिरों को मारकर सवाब कमाया जाता है। और ये 10 साल की एज में इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। द मुस्लिम कंट्री विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज। तो मुस्लिम कंट्री जो है जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है वो कौन सी है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया या इंडोनेशिया। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है इंडोनेशिया। दोस्तों ये हम पिछले जो पास पेपर हैं उसमें भी जिक्र कर चुके हैं। अगर आपने उस सीरीज नहीं देखी पिछले डिप्टी काउंटर पास पेपर की, वो जरूर देखें ताकि किसी नेक्स्ट पेपर में अगर इस किस्म का क्वेश्चन आए तो वो आप हल कर सकें। का जो है मैं इधर हवाला भी आपको दे रहा हूँ। मेंस ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 वाज होस्टेड बाय। जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो किसने होस्ट किया था, उसकी मेजबानी थी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड एंड वेल्स या वेस्ट इंडीज के पास। दुरुस्त ऑप्शन है इंग्लैंड एंड वेल्स। तो ये जो इंग्लैंड एंड वेल्स है, ये जो वर्ल्ड कप था ये इसके जो चैंपियन थी वो थी इंग्लैंड। ये तकरीबन 12वां वर्ल्ड कप था क्रिकेट का और इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया था इसमें। ये सुपर ओवर के बाद जो है वो बाउंड्रीज पर फैसला हुआ था, जिस टीम ने ज़्यादा बाउंड्रीज लगाई थी, क्योंकि ये मैच पहले टाई हो गया, फिर सुपर ओवर हुआ, वो तब फिर टाई हो गया। उसके बाद जिस टीम ने ज़्यादा बाउंड्रीज लगाई थी उस बिना पर इंग्लैंड को इसका फातेह करार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21, लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS Excel। तो ऑफिस 2019, 17, 16 या नन ऑफ दीज। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑफिस 2019। ऑफिशियल जो वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट की, दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से ये इमेज ली गई है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें जो लेटेस्ट वर्जन है वो ऑफिस 2019 है। लॉडेबल मीन्स, मतलब लॉडेबल का मतलब होता है काबिल तारीफ। प्रॉफिटेबल, लवेबल, अफेक्शनेट या कमेंडेबल। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है कमेंडेबल। कमेंडेबल काबिल तारीफ, मतलब किसी की तारीफ करना, किसी को रिकमेंड करना। इन MS Access टू क्रिएट अ न्यू टेबल in which method you don't need to specify the field type and size। in MS Access to create a new table, नए टेबल बनाने के लिए in which method, कौन सा मेथड है जिसमें आपको साइज और टाइप के बारे में नहीं बताना पड़ता। तो क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड, क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा या ऑल ऑफ दीज। तो इसका दूसरा ऑप्शन है C, क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा। तो डायरेक्ट यूज में डाटा एंट्री शुरू हो जाती है। Which of the following rivers is not found in Pakistan? स्वान, ब्यास, कुनहार या गिजर। तो इसका दोस्त ऑप्शन है ब्यास। ब्यास जो है वो इंडिया में हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। इसके अलावा जो स्वान जो रिवर है ये आपको पता है शिमली डैम जो है इस्लामाबाद को ये पानी जो है वो फराहम करता है। और कुनहार जो है ये KPK में वाक़ है और खिज़र जो है ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। तो ब्यास ऐसा दरिया है जो पाकिस्तान में नहीं है। Change the narration. He looked at the boy sternly and asked him, "What did you run away for?" तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है दोस्तों C. He looked at the boy sternly and asked him
व्हाट ही हैड रन अवे फॉर। तो ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर है 26, साइमन कमीशन इंक्लूडेड इंडियंस मेंबर्स। तो साइमन कमीशन में इंडियन के कितने लोग थे, इंडियन मेंबर कितने थे, 1 2 3 या 9 इंडियन। तो इसमें से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है 9 इंडियन। तो कोई भी इसमें इंडियन मौजूद नहीं था। 1927 में बरतानिया की तरफ से बरतानवी हिंद के लिए एक आइनी कमीशन जो मुकर्रर किया गया, जिसे हम साइमन कमीशन कहते हैं। इसमें एक गोरा था जिसका नाम साइमन था, उसके नाम पे ये रखा गया साइमन कमीशन। इसमें कुल 7 मेंबरान थे। साइमन कमीशन में शामिल तमाम अरकान चूँकि अंग्रेज़ और गोरे थे, यही वजह है कि कुछ लोग इसको वाइट कमीशन का नाम भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इन अ ग्रुप ऑफ 550 स्टूडेंट्स 42% गो टू अ टूर, हाउ मैनी स्टूडेंट गो टू द टूर। तो 550 में से जो 42% लोग हैं वो किसी ट्रिप पे गए हैं, तो कितने बनेंगे 550 का। सिंपल ये बात है कि 550 का आपने 42% निकालना है इसमें। तो 213, 177, 210 या 231। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है 231। ये किस तरह से हल किया है, इसका स्टूडेंट गो टू द टूर, इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं एस है। इक्वेशन बना लेते हैं, ये 42% ऑफ 550 इज इक्वल टू एस। तो इसको सॉल्व करते हैं, 550 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 42 के साथ, और जो आगे परसेंटेज लिखी हुई है वो कन्वर्ट हो जाएगी 1/100 में। तो जब 550 को हम 42 से ज़रब देंगे तो वो आएगा 23,100। तो क्योंकि अभी इसके साथ परसेंटेज डिवाइड नहीं की, जब 23,100 को परसेंटेज के साथ डिवाइड करेंगे तो एट द एंड जो आंसर बचेगा वो बनेगा 231। दोस्तों पेपर में तो शार्ट हम हल कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ब्रीफ बताया कि ये किस तरह से ये हल किया गया है। वोल्गा इज़ द मेन रिवर ऑफ, वोल्गा जो है किसका मेन रिवर है, ब्राज़ील का, रशिया का, फ्रांस का या नन ऑफ दीज। तो वोल्गा जो है ना वो रशिया का जो है वो मेन रिवर है। वोल्गा जो है वो काफ़ी बड़ा रिवर है जो तकरीबन सरातोव से शुरू हो रहा है और कैस्पियन सी में जाके ये डलता है। ये सामने जो लोकेशन जो बनी हुई है ब्लैक कलर की, ये वाला हिस्सा ये यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये देखें कितनी लंबी इसकी जो है वो चेन है, यहाँ पर आकर वो इंडल्ज होता है कैस्पियन सी के अंदर। तो ये यूरोप का जो है हम कह सकते हैं जो लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज एंड ड्रेनेज में, मतलब बहुत ज़्यादा जो पानी जो है वो डिस्चार्ज कर रहा है। और जो रशिया का जो है वो नेशनल रिवर भी एक इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी माइल्स। 1 किलोमीटर कितने मील के बराबर होता है, 0.85, 0.5, 0.62 या 0.16। तो किलोमीटर जो है वो माइल से छोटा होता है, इसलिए ये 0.62 जो है वो इसका दुरुस्त ऑप्शन है। तो दोस्तों जब भी किसी बड़े यूनिट्स को छोटे यूनिट्स में तब्दील करना हो तो उसको हम ज़रब देंगे, और इसी तरह जब भी किसी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में तब्दील करना हो तो उसको हम तकसीम करेंगे। जिस तरह से हमें जानते हैं कि जो 1 माइल है वो बराबर है 1.6 किलोमीटर के। तो किलोमीटर जो है वो हम निकालना है कि वो कितने माइल के बराबर है, तो हम तकसीम कर देंगे माइल को किलोमीटर पर। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 0.625। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है 0.62। व्हाट इज़ 11 इन बाइनरी। तो 11 को जो बाइनरी में कैसे लिखते हैं, तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है 1011। तो बाइनरी में किसी भी फिगर को लिखने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हम एक टेबल ड्रा करेंगे, उसमें 10 कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम होंगे, और 2 उसकी हम रो बना लेते हैं उसकी। ठीक है, ये मैंने साथ में उर्दू में मेंशन भी कर दिया है ताकि अगर आपको समझने में ताकि आपको समझने में ज़रा आसानी रहे। तो 11 को जो है वो अब इसको हल कैसे किया है, हम जब जिस भी फिगर को हल करना हो, जिसका भी डेसिमल दिया हो उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं, 11 20 25 30 कुछ भी। तो जो 11 के बारे में पूछा गया तो हम 11 को यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब इसको हल करने का तरीकाकार ये है कि ये जो टेबल दिया गया है, इस टेबल में से हमने ये देखना है कि जो 11 के बराबर कौन सा डिजिट आ रहा है ऊपर, या 11 से छोटा कौन सा है। अगर 11 के बराबर कोई नहीं है तो फिर 11 के बाद जो सबसे छोटा डिजिट आ रहा होगा उसको हम 11 में से माइनस करेंगे। जैसे अब यहाँ 16 से 11 जो है वो छोटा है, तो 11 से छोटा जो है वो है 8। तो 16 जो है अगर हम इसको रखेंगे तो ये 11 से बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे सिलसिला नहीं बनना।
इस वजह से हमने ये माइंड में रखना है कि 11 से जो डिजिट सबसे शॉर्ट और स्मॉल और पहले आ रहा हो उसको हम माइनस करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे होता 17 तो फिर हम सबसे पहले 16 को माइनस करते, क्योंकि अब 11 है तो जो पहला छोटा फिगर आ रहा है 11 के बाद इस टेबल में वो आ रहा है 8। तो इस वजह से हमने 11 में से 8 माइनस किया है तो वो उसका जवाब बचेगा 3। तो जितने फिगर को हम माइनस करते जाएंगे ना, जिस डिजिट को, उस कॉलम में हम लिखते आएंगे 1 या 0 जितना भी। अब 8 को हमने लिया है तो इसकी जो वैल्यू है वो हम इसको 1 लिख देंगे। तो जितने भी फिगर पुट करेंगे उसके नीचे 1 लिखते आएंगे। तो 8 में से जब 11 में से 8 माइनस करेंगे वो बचेगा 3। इसी तरह 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा 1। अब 3 में से 2 माइनस जो किया है, इस 2 को हमने यहाँ से पिक किया है तो 2 को पिक करने के नतीजे में हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। ठीक है, तो 3 में से जो 2 माइनस होंगे तो आंसर आएगा 1। अब फिर आ गया 1 को माइनस करना 1 से, जब 1 यहाँ से लिया तो यहाँ पे फिर हम वैल्यू लिख देंगे 1। तो यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो ये बच जाएगा 0। अब दोस्तों क्योंकि 4 यहाँ पे रहा है ब्लैंक, ठीक है, अभी हमने 4 को इसमें नहीं लिया, तो 8 के बाद जितने फिगर भी आए हैं जिनको हमने पुट किए हैं, जितने भी ब्लैंक्स चीज़ें बचेंगी, जितने भी ब्लैंक डिजिट बचेंगे उनकी जो वैल्यू हम 0 0 कर देंगे। तो फ़िलहाल इसमें तो 4 ही यूज़ हुए हैं इस टेबल के फिगर। तो 4 में से जो ब्लैंक जो बचा था वो था 4, तो 4 की वैल्यू को हमने 0 कर दिया। तो इस वजह से जो इसका दोस्त ऑप्शन है वो बनेगा 1 0 1 1। इसका जो बाइनरी नंबर बनेगा वो बनेगा 1 0 1 1। तो आप मज़ीद प्रैक्टिस के लिए इसमें डिजिट चेंज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मज़ीद इस पर बात कर सकें। तो लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट डैम है वो क्या है? तरबेला डैम इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। यह दरियाए सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर और सवाबी के मकाम पर वाक़या है। 1967 में आलमी बैंक ने इस डैम की तामीर की मंजूरी दी। 1976 में इस पर काम शुरू कर दिया था और जो इसकी मुकम्मल तकमील होने की डेट है वो 1984 है। इस पर तकरीबन 149 बिलियन डॉलर की लागत आई। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। आपके लाइक्स और कमेंट मुझे इनकरेज करते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।